धना सर में 40 मुसाफिरों की मौत, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। कोयटा से डेरा इस्माइल खान जाने वाली न्यू मुख्तार कोच आखिर एक मौत की सवारी कैसे बन गई? ये कोई आम हादसा नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारे सिस्टम की लापरवाही का वही भयानक चेहरा है जिसे हम देखना नहीं चाहते। लेकिन ऐसे ही हादसात की शक्ल में ये चेहरा रोज हमारे सामने ही आ जाता है। ये वाला हादसा कैसे हुआ ये तो सबको ही मालूम है, लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, असल सवाल ये है। देखें, जब एक ड्राइवर गुस्से, डिप्रेशन या जहनी दबाव में आकर दर्जनों मासूम जानों की बाजी लगा देता है तो पीछे एक कड़वा सच जरूर छोड़ जाता है। पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जी हाँ, इनको चलाने वालों की मेंटल हेल्थ यानी जहनी सेहत को चेक करने का कोई भी यहाँ पर कानूनी मौजूद नहीं है। एक शख्स जिसके हाथ में 50 जिंदगियों का कंट्रोल है, वो जहनी तौर पर फिट ही नहीं है। उसकी गाड़ी में आखिर क्या कुछ गैर कानूनी तौर पर जा रहा था, ये सब देखने वाला कोई नहीं है। आज के इस व्लॉग में मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं करूंगा, बल्कि सीधा हमारे सिस्टम की खामियों पर बात करेंगे, जिनकी वजह से हमारी सड़कें मुसाफिरों के लिए एक खतरनाक किस्म का डेथ ट्रैप बन चुकी हैं। इस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज दोबारा हम उसी सच पर बात करेंगे जिस पर कोई नहीं करता। सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं। एक जख्मी मुसाफिर ने बाद में इल्जाम लगाया कि कोच में मुसाफिरों को बताए बगैर गैर कानूनी तौर पर डीजल स्मगल किया जा रहा था, और ये डीजल बलूचिस्तान की आखिरी एफसी चेक पोस्ट पर मुसाफिर और ड्राइवरों के दरमियान जब बहसबाजी हुई तो उस डीजल को वहां पर छोड़ दिया गया। इसी जख्मी मुसाफिर के मुताबिक इस वाकये के कुछ देर बाद ही कोच इस हादसे का शिकार हुई, यानी खाई में जा गिरी। ये बस बलूचिस्तान के जिला शिरानी के इलाके धाना सर से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान की हदूद में दाखिल हो रही थी। ये वही शिरानी ज़ोब शाहराह है जो दोनों सूबों की सरहद पर पहाड़ी, तंग और खतरनाक मोड़ों से गुजरती है। इस मकाम पर ड्राइवर मुबैना तौर पर गाड़ी का कंट्रोल खो बैठते हैं और कोचेस अक्सर सड़क से उतरकर सीधी खाइयों में जा गिरती हैं। ज़ोब इमरजेंसी सेंटर के सरबरा यानी सनाउल्लाह शिरानी साहब कहते हैं, जिस वक्त ये बस उस खाई में गिरी, उस एक लम्हे ने 40 घरों को उजाड़ कर रख दिया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मौके से 40 लाशें निकाली गईं, जबकि 8 जख्मियों को होड के ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल किया गया। बाद में ये तादाद 11 तक पहुंची, जिनमें 3 की हालत अब तक तशवीशनाक बताई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इन हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया। दोस्तों, असल में पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से ही रेस्क्यू टीमों को इस बस तक पहुंचने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद 6 एम्बुलेंसेज, 12 इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस और 10 लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई थी। शिरानी जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, पुलिस, फ्रंटियर कोर और खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू टीमें भी मुश्तरका तौर पर इस ऑपरेशन में हिस्सा लेती रहीं। लाशें पहले करीबी रूरल हेल्थ सेंटर में ले जाई गईं और बाद में दोनों सूबों की मुश्तरका टीमों ने उन्हें ज़ोब के DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बलूचिस्तान के वजीर आला यानी मीर सरफराज बुगटी ने वाक़े की बाज़ाब्ता इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और सूबाई सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को तहकीकातें सौंप भी दी गई हैं, जिसमें हादसे की वजूहात और तमाम हक़ाइक़ पर मुश्तमिल जामिया रिपोर्ट तलब की गई है, जैसा कि हर बारी होता है। हुकूमती मुशीर यानी शाहिद रिंद के मुताबिक किसी भी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरीके के बयान आपको ऐसे हादसों में आम सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये हादसे भी बैक एंड फोर्थ हर ऑल्टरनेट डे में सुनने में आते हैं। तो कौन सी गफलत और कौन सी कोताही, इन बातों को मेरे ख्याल में जानने देते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक रात की और एक बस की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की सड़कों पर रोजाना चलने वाली इन्हीं मौत की गाड़ियों का एक असल चेहरा है। अब जरा एक फैक्ट सुनिए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान में सड़क पर होने वाले हादसात में 28,000 अफराद अपनी जान से गए हैं, यानी मुल्क में होने वाली कुल अमवात का 2.2% रोडों पर तड़प तड़प कर मर गया। दिलचस्प बात नहीं, बल्कि एक हैरान होने वाली बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अपने सरकारी आदादो शुमार सिर्फ 5,000 अमवात बताते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कह रही है कि 5,000, जबकि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का मुताला ये तादाद 38,000 तक बताता है, यानी कि 33,000 लेस करके पाकिस्तानी हुकूमत बताती है। आखिर क्यों? यानी खुद हुकूमत को नहीं मालूम कि असल तादाद क्या है, और जब डेटा ही मशकूक हो तो भाई फिर क्या पॉलिसी बनेगी और क्या अमल होगा। अगर सिर्फ पंजाब की बात करें तो 2025 में वहाँ 4,791 अफराद सड़क हादसात में हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल 19% इजाफा हुआ है। इमरजेंसी सर्विसेज के सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवान नासिर ने
خود اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً ہر 1 منٹ میں ایک سڑک حادثہ رونما ہوتا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور ان کا اکثر شکار گھر کے کمانے والے افراد ہوتے ہیں۔ اور بلوچستان، بھائی وہ تو ملک کا وہ صوبہ ہے جہاں شرح حادثات سب سے زیادہ ہے۔ افسوس کے ساتھ صرف 2025 کے پہلے 6 مہینے میں 12,000 سے زائد حادثات رپورٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 239 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور جس N25 شارہ پر اس بس کا حادثہ پیش آیا ہے، وہ کوئٹہ سے پشاور کا یہی رستہ لے رہی تھی، جس کی حالت بہت ہی زیادہ تشویشناک اور خوفناک ہے۔ کراچی سے چمن تک جانے والی یہی شاہراہ پچھلے 5 سالوں میں 35,000 سے زائد حادثات اور 900 اموات کی گواہ بن چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ حادثات رکتے کیوں نہیں ہیں؟ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ وہی بنیادی وجہ ہے جسے زیادہ تر نیوز سورسز مینشن کر رہی ہیں، یعنی کہ اوور لوڈنگ۔ ایک ایسی کوچ جو صرف 36 افراد کے لیے بنی ہے، اس میں 48 لوگوں کو ٹھوس ٹھوس کر بھر دیا گیا، اور کسی نے یہ سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ پہاڑی علاقہ ہے، تنگ راستے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اضافی وزن ہے۔ اور دوسری وجہ ہے سڑکوں کا خستہ حال ڈھانچہ۔ دیکھیں، 2024 تک پاکستان کی صرف 1% سڑکیں، صرف 1% روڈز آف انٹائر پاکستان پیدل چلنے والوں کے لیے 3 اسٹار یا اس سے بہتر معیار کی حفاظتی کیٹیگری میں ڈالی گئی تھی، یعنی کہ صرف 1% 3 اسٹار یا حفاظتی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اور تیسری وجہ کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ ایمرجنسی ریسپانسز، جو کہ بالکل ہی ناہموار دکھائی دیتا ہے۔ پنجاب میں ریسکیو 1122 نسبتاً منظم ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کیوں ہے۔ لیکن اس کے باہر، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں، ایسے علاقے جہاں پر اس بس کا بھی حادثہ پیش آیا ہے، ایمرجنسی میڈیکل سروسز کی وسائل کی انتہائی کمی کا شکار ہے۔ ایمبولینسز ناکافی ہیں اور رسپانس ٹائم بہت زیادہ طویل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس حادثے میں بھی ریسکیو کی ٹیموں کو پہاڑی دشوار گزار علاقوں سے نکلنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا۔ اور چوتھی وجہ کی بات کریں، جو شاید سب سے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، وہ ہے احتساب کا فقدان، ایویلیویشن، چیک اینڈ بیلنس۔ ہر بڑے حادثے کے بعد وزیر اعلیٰ انکوائری کا حکم دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کوتاہی اور غفلت برتنے والوں کے ساتھ کڑی کارروائی کی جائے گی، رپورٹس طلب کی جاتی ہیں۔ اس میں بھی سیم پیٹرن اپلائی ہوا ہے، شفاف تحقیقات کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، لیکن اگلی اوور لوڈڈ بس، اگلا ٹوٹا ہوا ٹائر، اگلا تھکا ہوا ڈرائیور، یہ سب اسی طرح سڑکوں پر دوڑتے رہتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میرے دوست، 40 خاندان آج اپنے پیاروں کی میتیں اس بس سے وصول کر رہے تھے۔ کچھ کے گھر کے واحد کمانے والے بھی اس بس میں شامل تھے، کچھ کے ایسے بچے تھے جو گھر پر تھے اور ان کے دوسرے بہن بھائی سفر کر رہے تھے یا ماں باپ سفر کر رہے تھے۔ افسوس کے ساتھ وہ بچے یتیم ہو گئے، اور یہ سب صرف اس لیے کیونکہ ایک بس میں 12 اضافی مسافروں کو ٹھوس دیا گیا تھا، اور کسی نے نہیں پوچھنے کی زحمت کی کہ بھائی یہ کیا محفوظ ہے یا نہیں۔ تھنک ٹوڈے پر ہم ایسے ہی واقعات صرف رپورٹ کرنے کے لیے نہیں لاتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں۔ اگلی بار آپ جب کسی اوور لوڈ ویگن یا کوچ میں سفر کریں تو رکیں، سوچیں، اور اگر ممکن ہو تو انکار کر دیں بھائی، کیونکہ حکومتی رپورٹس اور انکوائریاں شاید کبھی بھی مکمل نہ ہوں، لیکن آپ کی زندگی مکمل ہونی چاہیے۔ تھنک ٹوڈے کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ شکریہ۔